सो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 18.2 को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या है? क्वेश्चन 4 में हमसे कहते हैं इफ़ एफ वेरीज डायरेक्टली एज एम रेज टू पावर 3 यानी एम क्यूब व्हेन एम इज इक्वल्स टू 3 एंड एफ इज इक्वल्स टू 81 फाइंड एफ। सही जी। कंडीशन है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने हमेशा वो ये काम करना है, हमने के कॉन्स्टेंट निकालना है। ठीक है जी। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपके पास ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो आपके पास सवाल हल करना मुश्किल है। ठीक है जी। सवाल में कंडीशन इस तरह है कि एफ़ हमारा क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम क्यूब के साथ। अगर एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम क्यूब के साथ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ़ इज़ इक्वल्स टू, अगेन हम के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लेते हैं और यहाँ पे एम क्यूब, चाहे तो आप आगे मेंशन कर रहे हैं के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब अगेन हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आगे क्या करना है? अब आगे हमने सबसे पहले के कॉन्स्टेंट निकालना है। अगर के कॉन्स्टेंट निकालना है तो हमें एफ़ की वैल्यू पता होनी चाहिए और एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सवाल में हमसे कहा है कि एफ़ हमारे पास है 81 और हमारे पास एम आपको दे दिया 3। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और हम यहाँ से अपना कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालेंगे। तो एफ़ की जगह हम 81 एज इट इज़ पुट कर देंगे। के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमेन कॉन्स्टेंट नहीं अपनी जगह रहेगा, क्योंकि निकालना है, और एम की जगह 3। अब देखिए कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि एम की जगह 3 को रिप्लेस कर देंगे लेकिन क्यूब नहीं करेंगे, क्यूब नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम हमेशा एम को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम एम क्यूब को रिप्लेस कर रहे होते तो सिर्फ 3 लिखते, क्योंकि अभी हम सिर्फ एम को रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको उसकी जगह 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके सवाल में एग्जैक्टली जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसका नक्शा बदल जाएगा। आगे चलते हैं जी। 3 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, चाहे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, चाहे तो ज़बानी। 3 3 से 9 एंड 9 3 से 27। क्यूबिक रूट को कैलकुलेट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 27। ये क्यूबिक रूट को आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 81 आप यहाँ पे लिख दें, के आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 27, क्योंकि आपको के की वैल्यू निकालनी है और 27 इधर मल्टीप्लाइड होगा तो 81 की नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब के आपके पास हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 27। अब मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, चाहे तो मर्ज़ी है आप इसको कैलकुलेटर के बगैर अपने दिमाग से भी कैलकुलेट कर सकेंगे, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, बिकॉज आपको एक्यूरेट आंसर मिलने में कैलकुलेटर ही मदद करेगा। ठीक है जी। ये कैलकुलेट मैंने कर लिया है यहाँ पे, आप चाहें तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। तो जी यहाँ पे जो के है हमारे पास, उस के का आंसर आ गया हमारे पास 3। ठीक है जी। ये के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने निकाल लिया। अब आपके पास कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पर हमें गौर करना पड़ेगा कि कंडीशंस में क्या है। अभी कंडीशन में वही बात कहेंगे, या तो एफ़ की वैल्यू दे देंगे या एम की वैल्यू दे देंगे। अगर एफ़ की वैल्यू देंगे तो आपसे एम की वैल्यू मांगेंगे, और अगर आपको एम की वैल्यू दे देंगे तो ऑब्वियसली आपसे एफ़ की वैल्यू मांगेंगे। तो ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी था। बहरहाल आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में हमसे एफ़ की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी कहते हैं हमसे ये है। ठीक है जी। नाउ चाहे तो आप इस तरह भी करेंगे। ठीक है जी। मैं कंडीशन लिख देता हूँ, यही डेटा की फॉर्म में लिख दें एम इज़ इक्वल्स टू 5। के यहाँ पे आपके पास कितना है? आपने लिख दिया के इज़ इक्वल्स टू 3। रिक्वायर्ड आपको क्या है? आपसे एफ़ की वैल्यू मांगी, तो एफ़ पे आ गया, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 पे जाएंगे अगेन। ठीक है जी। ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी करके लाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एफ़ इज़ इक्वल्स टू के एम क्यूब। ठीक है जी। तो के एम क्यूब हम अब लिख देंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे एफ़ इज़ इक्वल्स टू के एम रेज टू पावर 3। अब आप यहाँ पे ऑब्वियसली से वैल्यूज ही पुट कर देंगे, तो के की जगह आप 3 पुट करेंगे, एम को रिप्लेस करेंगे 5 से, और रिमेन एक बात ध्यान में रखने की क्यूब लगाना ज़रूरी है। तो जस्ट यहाँ पे सिंपल हमने मल्टीप्लाई कराना है। 5 का क्यूब ऑब्वियसली आपके पास 125 बनेगा, एंड जब आप 125 को मल्टीप्लाई कराएंगे इससे 3 से, तो इट बिकम्स 375, विच इज़ योर आंसर। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक और कंडीशन सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन भी हमारे पास सेम होगी, बस हमारे पास अब कुछ जो चेंज आएगा वो यहाँ पे आएगा कि अब हमसे होगा ये कि हमसे एन की वैल्यू मांगेंगे। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको करा दूँ, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है जी। एक सेकेंड आप वेट करें, थोड़ा सा हम इरेज करें इसको।